देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों के पास भी गिनाने के लिए काम के तौर पर कुछ भी नहीं है। उत्तराखंड की सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था से लेकर के महिला सुरक्षा से लेकर हर मुद्दे पर विफल हो चुकी है। तो पुष्कर धामी जी के पास और कोई तरीका बचा नहीं है लोकसभा चुनाव में जाने के लिए। यूसीसी का प्रोपेगेंडा खड़ा करना, इस देश में अलग अलग रंग के फूल हैं, अलग अलग रंग के फूलों की महत्ता है। आप पूरे देश को एक रंग में रंग देना चाहते हैं, ये कहीं से भी भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन चूंकि पूरी तरह विफल है, अंकिता भंडारी को आज तक इंसाफ नहीं मिला है। उत्तराखंड में आज भी लोगों के पास रोजगार, अग्निवीर योजना को लेकर के युवाओं में गुस्सा, इस सारे मुद्दे पर घिरी हुई उत्तराखंड की सरकार के पास और कुछ नहीं है। ये तरीका भी आजमा के देख लें, लेकिन लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। इसके अलावा सर, प्रधानमंत्री ने कल भाषण दिया, भाषण में तमाम बातें कही और सीधे तौर पे पंडित नेहरू का जिक्र किया, उनका इंदिरा गांधी का जिक्र किया, राहुल गांधी का जिक्र किया, 370 सीटों का भी दावा किया है। आप कैसे देखते? 60 साल बाद भी नेहरू जी का कद कितना बड़ा है कि 60 साल बाद भी संसद में खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी को, नेहरू जी को गलत साबित करने के लिए अलग अलग तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वो किसी का एक शेर है कि उसने इस तरह से मशहूर किया है खुद को, उसने अपने से बड़े शख्स को गाली दी है। तो जब भी उनको नेहरू के साए के पीछे छुपने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो उनकी रैली का मंच हो या संसद हो, वो सबसे पहले नेहरू जी के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री जी, कब तक नेहरू जी का, इंदिरा जी का रोना रोइएगा? आपने 10 साल में क्या किया है वो गिनाइए। कल एक और महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री जी बोलते बोलते ये बोल गए ना कि एनडीए के 38 घटक दल हैं कुल मिलाकर के एनडीए में, यानी कि जो बाकी के 37 हैं उनको सिर्फ 30 सीटें मिलने जा रही हैं। तो उन्होंने तो अपने घटक दलों को बिल्कुल घटा दिया है, घटक को घटा दिया है। 37 भाजपा को छोड़ के जो 37 घटक दल है उनको सिर्फ 30 सीटें, ये प्रधानमंत्री ने कही है। उनके घटक दल सुन लें इस बात को। सर, एक और बात आपसे पूछूंगा। ईडी की रेड जो है हो रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री के कई करीबियों के ऊपर, और इसके अलावा एटी गुप्ता जो एक और आम आदमी पार्टी के नेता है, उनके ऊपर भी, उनके यहाँ भी ईडी की रेड चल रही है। नहीं, कुछ मामलों में तो मैं भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को एकदम सड़क पर देख रहा हूं, लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने झारखंड में जो किया, उसके बाद पूरा आदिवासी समाज आज जिस तरह से एकजुट है हेमंत सोरेन जी के पीछे, एक एक घटक दल को, इंडिया अलायंस के एक एक घटक दल को जिस तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, एजेंसियों को भी यह समझना चाहिए कि सरकारें बदलती हैं, बदल जाएंगी, यही सरकार हमेशा नहीं रहेगी।